राम राम सा, आप लोग कैसे हैं। आज कुछ मन कर गया कि चटपटा कुछ खाएं। और मेरी बेटी क्या है, जब भी अगर हम बाहर जाते हैं तो इसको डिमांड करती है खाने के लिए। तो मैंने कहा क्यों नहीं हम इसे हेल्दी तरीके से घर पे ही बनाएं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ गाजर और सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से धो लिया है। उसके बाद क्या करेंगे ना, इसको हमें बारीक बारीक पतला पतला काट लेना है। एक मैंने गाजर लिया है, शिमला मिर्च हाफ लिया है, रेड वाली, हरी वाली मैंने एक ली है यहाँ पे। और एकदम बारीक काटना है हमें, और सारी चीज़ों को हमें काट काट के एक थाली में बर्तन में रखना है। उसके बाद साथ ही हम प्याज लेंगे एक, इसको भी एकदम बारीक चॉप करना है। उसके बाद बड़ी वाली बेटी का तो मस्ती चलता ही रहता है, उसको इतना ज़्यादा पसंद है कि वो बार बार किचन में आ रही है। हर एक 5 मिनट में बन गया, 5 मिनट में कैसे बनेगा, कम से कम 1 घंटा लगता है इसको बनने में। उसके बाद साथ ही हम यहाँ पे पत्ता गोभी भी बारीक काट ले रहे हैं और क्लीनिंग साथ में कर ले रहे हैं, वरना है ना किचन बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगा और बनाने का मन नहीं करता है मुझे। तो किचन हमेशा मुझे क्लीन ही पसंद है। उसके बाद क्या करेंगे, सारी चीज़ें काटने के बाद यहाँ 10 से 12 लहसुन, 2 इंच के करीब में अदरक डाल रही हूँ चॉपर में। उसके बाद यहाँ पे डाल रही हूँ 2 हरी मिर्ची। उसके बाद यहाँ पे चॉप कर लेंगे। इस काम को आप मिक्सी में भी कर सकते हैं या हाथ से भी कर सकते हैं। हाथ से तो टाइम लग जाता है, तो मैं यहाँ पे चॉपर ले रही हूँ। चॉपर में ही सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें काट लिया है। बस अब हम एक कढ़ाई लेते हैं, उसमें 2 स्पून भर के खाने वाला तेल डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमने चॉप किया था लहसुन, हरी मिर्च, अदरक को, उसको इसके अंदर डाल देंगे। बस थोड़ी देर भून लेंगे। भूनने के बाद जो सब्जियां हमने काटी थी उसको डालेंगे। तो यहाँ पे वापस से बता दे रही हूँ, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, और यहाँ जाएगा शिमला मिर्च लाल वाले। बस सारी चीज़ डालने के बाद लास्ट में हम डालेंगे पत्ता गोभी सारा। और ये डालने के बाद फ्रेंड मेरा मूड एकदम ख़राब हो गया था रेसिपी बनाते बनाते, क्योंकि है ना मेरा फेसबुक पेज किसी ने हैक कर लिया था। उसमें 34,000 फॉलोअर्स थे। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूं। फिर मैंने बहुत कोशिश किया, कुछ ठीक नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि अब नई आईडी बनाती हूँ। ये वीडियो थोड़ा पुराना हो गया है। साथ ही मैंने सब्जियों के साथ नमक डाल दिया था। उसके बाद सोया सॉस 1 टेबल स्पून, टोमेटो सॉस 1 टेबल स्पून, और रेड चिली सॉस 1 टेबल स्पून, और विनेगर 1 टेबल स्पून। सारी चीज़ें डालने के बाद जो हमने पहले ही मैगी मैंने उबाल के रख दिया था, क्योंकि काम आसान हो जाता है। मैगी में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैंने 10 रुपये वाला मैगी जो आता उसको ले लिया था, और फिर उसके बाद उसको उबाल के और पानी से वॉश कर दिया था और थोड़ी देर छोड़ दिया था। उसके बाद यहाँ पे जो साथ में मैगी मसाला आता है उसी के साथ वो डाल दिया 1 पाउच। बस देखिए हाई फ्लेम पे सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। जब सब्जियाँ पक गई तब हमने मैगी को डाला था। ये हमारी मैगी तो बन के तैयार हो गई, पर ये मैगी नहीं है, कुछ और यहाँ पे बना रही हूँ। तो चलिए थोड़ा बहुत तो बच्चों को खाने के लिए दे दूँगी और थोड़ा बचा के रख दूँगी। अभी मेरी रेसिपी सूट ही कर रही हूँ, तो बोल रही मेरी बेटी मम्मा मैगी तो दे दो थोड़ी बहुत खाने के लिए। तो मैंने उनको दे दिया, क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बनाया था। बस यहाँ लेंगे मैगी, जब तक हमारा ठंडा हो रहा है। तो यहाँ पे लेंगे मैदा। यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप मैदा और 1 ही कप अरारोट का पाउडर। ये बहुत ज़रूरी है दोनों ही चीज़ें। उसके बाद यहाँ डालेंगे पानी। तो एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा डालते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि गुठलियाँ बिल्कुल भी ना बने। तो यहाँ पे डाला है पानी थोड़ा सा, और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे बिल्कुल गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। तो यहाँ पे हमें दूध जितना पतला रखना है, आप देख सकते हैं इतना पतला हमें रखना है। और उसके बाद क्या करना है, नॉन स्टिक बर्तन लेना है। उसके बाद इस तरह से हमें फैला देना है 1 से 1.5 चम्मच। जितना अगर बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा बना लें। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से फैला रही हूँ। देख सकते हैं कितना आसान है। बस मीडियम फ्लेम गैस का रखेंगे, और देखिए 2 मिनट भी नहीं हुआ। इसी तरह से हमें दूसरा भी रख देना है। बस गैस का फ्लेम लो कर देना है, लो टू मीडियम। ये जब तक दूसरा हमारा हो रहा है तब तक हम पहले वाले में क्या करेंगे ना, इस तरह से जो हमने मैगी बनाई थी इस पे डाल देंगे। और इस तरह से हमें देखिए मैं किस तरह से करी, दोनों साइड से फोल्ड करके, और इस तरह से फोल्ड करेंगे दबा दबा के। बहुत ही आसानी से हो जाता है फ्रेंड। तो क्या करना है, देखिए इस तरह से मैं दबा रही हूँ। तो इसको हमें चिपकाना है। तो जो हमने घोल बनाया है मैदा और अरारोट पाउडर का, उसको इसमें लगाएंगे
ताकि ये हमारा खुले नहीं। फ्रेंड, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बना रही हूँ। हाँ फ्रेंड, स्प्रिंग रोल मेरी बेटी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हम लोग बहुत बार बाहर जाते हैं तो इस चीज़ का डिमांड करती है, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बाहर का नहीं खिलाऊँ। तो इस तरह से मैं घर पे ही बना लेती हूँ। इस तरह से ना रोल करके आप फ्रिज में भी 2-3 दिन तक स्टोर करेंगे ना, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मैंने तीसरा इस तरह से डाल दिया है। पहले पे इस तरह से घोल लगा ले रही हूँ मैदा और अरारोट पाउडर का, और इस तरह से फोल्ड करके और फिर इस तरह से रोल कर दे रही हूँ। बहुत ही आसानी से हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं फटता है। थोड़ा बहुत फटने का चांस रहता है जब हम ज़्यादा भर देते हैं। बस सारा मैंने इस तरह से बना के तैयार कर लिया। फिर गरम तेल कर लिया, और ध्यान रहे हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है डालते समय, ताकि जो हमारा ये है बिखरे नहीं, खुले नहीं। गैस का फ्लेम हाई करके डालना है, उसके बाद मीडियम कर देना है। और देखिए एक साथ बहुत सारा नहीं डालना है, 3 से 4 एक बार में डालें। आपकी कढ़ाई पे डिपेंड करता है आपकी कढ़ाई कितनी बड़ी है। तो मेरी यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। और फ्रेंड, हमने अरारोट पाउडर जो डाला है उससे हमारा जो ये नाश्ता है ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होगा। तो इस तरह से मैं रोल बना के 3-4 दिन के लिए डब्बे में रख देती हूँ, और जब मन करता है स्कूल में भी वो लेके जाती है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी बहुत ही क्रिस्पी रहता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अरारोट पाउडर डाला है इसीलिए। और आपको आवाज़ से ही आपको देख के लग रहा होगा कितना ज़्यादा क्रिस्पी, आवाज़ सुने ही होंगे आप। बस मैंने यहाँ सर्व किया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।